अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रिक में मैं आज आपको कुछ अमेजिंग सी टिप के बारे में बताऊंगी जिनको आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आसान बना सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे कि जब भी आपकी स्क्रीन पर न्यू मैसेज आए और आपकी स्क्रीन ब्राइटनेस शो करे, फ्रेंड्स आपने क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने ओपन कर लेना है यहाँ से इंटेलिजेंट असिस्टेंट को। जैसे ही हम इंटेलिजेंट असिस्टेंट को ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो हो रहा है न्यू मैसेज ब्राइट स्क्रीन। अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी न्यू मैसेज आए और आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ब्राइटनेस शो करे तो आपने इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने से क्या होगा, जब भी न्यू मैसेज आएगा आपकी स्क्रीन ब्राइटनेस शो करेगी। या फिर क्यों शो करेगी, क्योंकि जब आपने स्क्रीन को ऑफ किया होगा, अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ किया होगा और अगर आप इस ऑप्शन को ऑन नहीं करते, कोई भी मैसेज आएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप इस ऑप्शन को अगर ऑन कर देते हैं, आपका मोबाइल बंद होगा, स्क्रीन बंद होगी, तो आपको मैसेज आएगा तो ये स्क्रीन जो है वो ब्राइटनेस शो करेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप क्विकली कैमरे को ओपन करना चाहते हैं, किस तरह ओपन करना चाहते हैं, जब आपकी स्क्रीन ऑफ हो और आप चाहते हैं कि आप वॉल्यूम के बटन पर डबल क्लिक करें वॉल्यूम के बटन को और आपका कैमरा ओपन हो जाए, तो इसके लिए क्या करना है, आपने इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर देना है। जब आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे और जब भी आपका स्क्रीन ऑफ होगी और आप जो वॉल्यूम का बटन है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर कुछ और अमेजिंग सी टिप के बारे में बताती हूँ कि आप अगर माउस यूज़ कर रहे हैं, देखिए जिस तरह मैं माउस यूज़ कर रही हूँ और मुझे माउस का जो पॉइंटर है वो लार्ज चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस लार्ज पॉइंटर के लिए इस ऑप्शन को ऑन कर देना है असिस्टेंट में ही, एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन को यूज़ करते हुए। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अब मेरा पॉइंटर यहाँ लार्ज हो चुका है, हमने आना है असिस्टेंट पर, उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है एक्सेसिबिलिटी पर और यहाँ पे आकर आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, लार्ज माउस पॉइंटर के ऑप्शन को। इसके ज़रिए से आपका माउस पॉइंटर लार्ज हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, एक और टिप के बारे में बताती हूँ। जैसे मैं इसको बैक करती हूँ तो एक एनिमेशन शो होती है, एनिमेशन के ज़रिए से ये मेरी स्क्रीन बैक होती है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप चाहते हैं ये एनिमेशन शो ना हो, इसके लिए मैं इंटेलिजेंट असिस्टेंट को ऑन करूँगी, देन एक्सेसिबिलिटी में आऊँगी। उसके बाद यहाँ पे देखें ये ऑप्शन जहाँ पे मुझे शो हो रहा है रिमूव एनिमेशंस, मैं इसको ऑन कर दूँगी। अब मैंने इसे ऑन कर दिया है, जैसे मैं यहाँ पर बैक आऊँगी तो ये डायरेक्ट बैक शो हो जाता है, ठीक है, कोई एनिमेशन यहाँ पे मुझे इसने शो नहीं करवाई। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं एक और ऐप के बारे में, एक और टिप के बारे में आपको बताती हूँ जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल फ़ोन में आने वाले तमाम नोटिफिकेशन जो आपको ज़रूरी नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप नहीं चाहते कि वो नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो, तो इसके लिए आप क्या करें, आप नोटिफिकेशन को वहाँ से अनएबल कर सकते हैं और इनेबल भी कर सकते हैं। जिनको आप अलाउ करते हैं वही ऐप से आपको नोटिफिकेशन आएगा, उन्हीं ब्राउज़र से नोटिफिकेशन आएगा। जिनको आप अलाउ नहीं करेंगे उनसे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद ऐप्स एंड नोटिफिकेशन को ओपन करना है। आपके मोबाइल फ़ोन में ये डिफरेंट नेम से भी ये ऑप्शन मौजूद हो सकता है। इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखे एप्लीकेशन, इसको ओपन करें और फ्रेंड्स यहाँ पे देखें ये ऐप्स वो ऐप्स हैं जिनको मैंने अलाउ किया हुआ है और जिनको मैंने अलाउ नहीं किया हुआ, ठीक है। अगर आप किसी ब्राउज़र से चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो तो उसे यहाँ से ऑन कर दें, और जिससे चाहते हैं कि नोटिफिकेशन रिसीव ना हो उसको आप क्या करें, यहाँ से ऑफ कर दें, ठीक है। तो इसकी मदद से क्या होगा, आपको उन्हीं ऐप से, उन्हीं ब्राउज़र से नोटिफिकेशन रिसीव होंगे जिनसे आप नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको एक और टिप के बारे में बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में, आपका मोबाइल फ़ोन कोई और यूज़ करता है, अनजान शख्स यूज़ करता है, या फिर कोई भी आपसे किसी काम के लिए मोबाइल फ़ोन लेता है,
तो आप चाहते हैं कि वो सिर्फ वही काम कर सके जिस काम के लिए उसने मोबाइल फ़ोन लिया है, मेरी पर्सनल और सीक्रेट्स चीज़ों को वो ना टच करे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसे वो ऐप या वो ब्राउज़र ओपन करके दें, उस ब्राउज़र को पिन कर दें। उस ब्राउज़र को पिन कर देंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ वही ब्राउज़र यूज़ कर सकेगा, अदर आपकी कोई भी सेटिंग, कोई भी सीक्रेट्स को आप नहीं देख सकेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने जाना है सेटिंग में जाना है, सिक्योरिटी को आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको एडवांस में एक ऑप्शन मिलेगा ऐप पिनिंग का। ये ऑप्शन आपने विंडो पिनिंग के नाम से भी आपके मोबाइल में हो सकता है, ऐप पिनिंग के नाम से भी हो सकता है। बस आपने इस ऑप्शन को ढूंढना है। यहाँ पे जिससे मैंने सिक्योरिटी को ओपन किया है, तो आपके मोबाइल फ़ोन में सिक्योरिटी के बजाय बायोमेट्रिक हो सकता है, सिक्योरिटी एडवांस हो सकता है, सिक्योरिटी इस तरह से कोई भी ऑप्शन मौजूद हो सकता है। आपने जस्ट इस ऑप्शन को तलाश करना है। ऐप पिनिंग होगा, विंडो पिनिंग होगा या फिर अदर। आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसको यहाँ से ऑन कर देना है और ओके कर देना है। अब मैंने कहा है आस्क फॉर अनलॉक पैटर्न बिफोर अनपिनिंग, ठीक है। इसको भी मैं ऑन कर देती हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ इसको मैं ऑफ कर देती हूँ। ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर, और इस सेटिंग को पे क्लिक करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पिन का, मैंने इसको पिन करना है। और अब मैंने वो कह रहा है कि अगर आप इसको अनपिन करना चाहेंगी तो आपने इस बटन को और इस बटन को एक साथ प्रेस करना है, उसके बाद आप इसको अनपिन कर सकेंगी। मैं गॉट इट पे क्लिक करती हूँ। अब मेरी ये ऐप पिन हो चुकी है। अब देखिए मैं इस ऐप को जहाँ तक चाहूँ यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं इस ऐप से बाहर जाना चाहूँगी तो मैं इस ऐप से बाहर नहीं जा सकती। वो क्यों नहीं जा सकती, मैंने तीनों बटन्स पे क्लिक करके देख लिया, उन्होंने कहा है कि ऐप को आप पिन कर चुकी हैं। अब जब तक आप इसको अनपिन नहीं करेंगी आप इसको बैक नहीं कर सकती। अब अनपिन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा इन दोनों ऑप्शंस पर, यानी इस ऑप्शन पर और इस ऑप्शन पर एक साथ क्लिक। मैं इन दोनों पर एक साथ क्लिक करती हूँ। ऐप जो है मेरी अनपिन्ड हो चुकी है। अब देखिए मैं इसको बैक करती हूँ, ये ऐप अनपिन्ड हो चुकी है। एक और ऑप्शन को मैं आपको बताती हूँ। सेटिंग में दोबारा आते हैं और दोबारा हम जाते हैं वही सिक्योरिटी में और हम ओपन कर लेते हैं उसी ऑप्शन को, ऐप पिनिंग को। अब देखिए ये ऑप्शन मैंने ऑफ रहने दिया था। ये क्या था, इसका मतलब ये था कि जब भी मैं अनपिन करूं ऐप को तो मुझे क्या शो हो, पैटर्न का मतलब जो मैंने लॉक पैटर्न लगाया हुआ है, जो भी मैंने लॉक लगाया हुआ है या पासवर्ड लगाया हुआ अपने मोबाइल फ़ोन को, जब भी मैं ऐप को पिन करूं, अनपिन करूं, तो वो पासवर्ड जो है वो मुझे ऑप्शन दे कि इस पासवर्ड को ओपन करें। अब इससे मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है ये बाद में बताती हूँ, पहले हम इसको करके देखते हैं। मैं इसको कर देती हूँ ऑन करने के बाद मैं दोबारा से इस ऐप को पिन करती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इस ऐप को पिन कर देती हूँ, गॉट इट पे क्लिक करती हूँ। ऐप मेरी पिन हो चुकी है। मैंने क्या करना है, इसको अनपिन करना है, तो मैं इस पर और इस पर क्लिक करूँगी एक साथ। ये देखें मैंने क्लिक किया है। अब मुझे क्या शो करवा रहा है कि आप अपनी ऐप को पिन करें, अनपिन कर चुके हैं। अब इस पैटर्न को ओपन करें तभी आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है कि मैं जब भी कोई भी अगर किसी को पिन करना आता भी होगा, ठीक है, किसी को अनपिन करना मैंने पिन करके दे दिया, किसी को अनपिन करना भी आता है तो वो अनपिन कर लेगा, लेकिन वो मेरे मोबाइल फ़ोन को ओपन नहीं कर सकेगा क्योंकि मैंने उस पर पासवर्ड लगाया होगा और वो पासवर्ड उससे मालूम नहीं होगा। अगर तो उसे मालूम है फिर उसके लिए ईजी है, अगर उसे मालूम नहीं है तो फिर वो मेरा मोबाइल फ़ोन अनपिन करके भी ऐप को यूज़ नहीं कर सकेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ बेहतरीन बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। हमारी तो हम फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की तमाम नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली रिसीव होते रहें।